दो दिलों की नन्ही दास्तां सीजन 2 भाग 33। कोर्ट रूम भरा हुआ था। सभी की नज़रें युवी के वकील अश्विन मेहरा पर टिकी थीं, जो अपने अगले वार के लिए तैयार था। अश्विन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बोले, माय लॉर्ड, अब मैं ऐसे सबूत पेश करने जा रहा हूं जो स्पष्ट करेंगे कि प्रतिवादी अनिरुद्ध रायचंद और आशी रायचंद वर्तमान समय में बच्चे के लिए स्थिर और सुरक्षित माहौल देने में सक्षम नहीं है। उसने एक मोटी फाइल खोली और पहला दस्तावेज जज के सामने रखा। ये है बैंक स्टेटमेंट्स और कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट्स। इसमें साफ दिखाता है कि रायचंद इंडस्ट्रीज को पिछले कुछ महीने में भारी घाटा हुआ है। उसने दूसरा पन्ना पलटा और आगे कहा, यह है कोर्ट में दर्ज किया गया मॉर्गेज नोटिस। उनका घर भी उनसे छिन चुका है और बैंक ने आधिकारिक रूप से डिफॉल्टर का नोटिस भेजा है। कोर्ट में हलचल होने लगी। अश्विन ने तीसरा दस्तावेज उठाया और कहा, यह है उनके बिजनेस पार्टनर्स के ईमेल्स जो बताते हैं कि कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स ठप हो चुके हैं। उनके ऊपर करोड़ों का कर्ज है और आने वाले महीनों में दिवालियापन की संभावना है। उसकी आवाज़ अब और तेज हो गई। माय लॉर्ड, हम किसी की निजी परेशानियों का मजाक नहीं बना रहे, लेकिन एक बच्चे को पालने के लिए सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं होता। स्थिर आय, सुरक्षित घर और भविष्य की गारंटी भी ज़रूरी है, और दुर्भाग्यवश प्रतिवादी ये देने की स्थिति में नहीं है। जज ने गंभीर होकर पूछा, क्या आपके पास इन सबूतों की प्रमाणित प्रतियां हैं? अश्विन ने आत्मविश्वास से कहा, जी माय लॉर्ड, सभी दस्तावेज प्रमाणित हैं और अदालत के रिकॉर्ड में जमा किए जा रहे हैं। युवी ने अपनी सीट पर हल्की मुस्कान दी, जबकि दूसरी तरफ अनिरुद्ध का चेहरा कस गया और आशी की आंखों में चिंता उतर आई। अश्विन ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, माय लॉर्ड, बच्चे का सर्वोत्तम हित यही है कि वो अपने बायोलॉजिकल पिता के साथ रहे, एक ऐसे घर में जहां न आर्थिक अस्थिरता है न भविष्य का डर। कोर्ट रूम में खामोशी छा गई। अगली सुनवाई से पहले ही माहौल साफ था। आज का दिन युवी के नाम रहा। अनिरुद्ध, आशी, यश और सांची गंभीर चेहरे लेकर बैठे थे। यश ने ध्यान से कहा, अनिरुद्ध, आशी, हमें तुम्हें एक सच बताना है जो शायद तुमने अभी तक नहीं जाना। सांची ने सहमति में सिर हिलाया। इशिका के बारे में जो तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक सच है। वो कोई साधारण महिला नहीं है। अनिरुद्ध ने भौएं उठाकर पूछा, क्या मतलब? यश ने सांस लेते हुए कहा, हम उसे पहले से जानते हैं। पहले के समय में इशिका और मैं दोस्त थे, लेकिन वो हमेशा कुछ पाने की कोशिश में रहती थी, चाहे उसके लिए किसी को भी चोट पहुंचानी पड़े। तभी आशी कुछ याद करते हुए बोली, डैडी, कहीं ये वही इशिका आंटी तो नहीं जिसने एंजल मम्मा को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी? सांची ने आंखें नम करते हुए बताया, हाँ बेटा, ये वही इशिका है जिसने हमारी जिंदगी तबाह करने की कोशिश की थी। उस वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा था। यश ने गंभीर होकर कहा, हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इशिका फिर से हमारे सामने आएगी, लेकिन अब जो हो रहा है उससे साफ हो गया है कि वो हर कीमत पर अपने बेटे के जरिए तुम्हें दबाने की कोशिश कर रही है। अनिरुद्ध ने कहा, अगर ये सच है तो हमें इससे निपटना होगा, इससे पहले कि ये मामला और बिगड़े। पापा, आपने कहा कि मिसेस ठाकुर जेल जा चुकी है ना? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है उसे जेल हुई थी। उसके बाद हमने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की, यश बोला। हमें इसी बात का फायदा उठाकर ये केस अपनी तरफ मोड़ना होगा, अनिरुद्ध बोला। आशी ने आंखें मजबूत कर कह दिया, हमें सच जानना जरूरी था। अब वक्त है कि हम भी अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ें। रात का वक्त था। अनिरुद्ध, आशी, यश और सांची एक मेज के आसपास बैठे थे। उनके हाथ में कुछ फोटोकॉपी और पुराने कागज थे। यश ने फाइल खोलते हुए कागजों का ढेर सामने रखा। यहाँ वो पुलिस रिपोर्ट है जिसमें इशिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उस दिन की मेडिकल रिपोर्ट जिसमें सांची की चोटों का पूरा विवरण है। सांची ने फोटो बाहर निकाली। हाथ थोड़ा कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ में मजबूती थी। ये वो निशान है जो मुझे इशिका ने दिए थे। ये तस्वीरें उसी दिन की हैं जब मुझे अस्पताल ले जाया गया था। उस वक्त मैंने हिम्मत जुटाकर शिकायत दर्ज करवाई थी। आशी ने फाइल को ध्यान से देखा और बोली, इतना बड़ा लाश छुपा था हमारे सामने और हम अनजान थे। ये सब कोर्ट में चल गया तो इशिका की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी। ये मामला बहुत नाजुक है। अनिरुद्ध ने ठानते हुए कहा, हम ये सब जमा करेंगे, लेकिन ये भी देखना होगा कि इशिका ने अब तक कौन कौन से झूठ छुपाए हैं। हमें कोई भी मौका नहीं छोड़ना है। यश ने गंभीरता से कहा,
मैं अपने पुराने संपर्कों से पता लगवा रहा हूं कि इशिका ने जेल से बाहर आने के बाद क्या क्या किया। कोई भी जानकारी मिलते ही मैं तुम्हें बताऊंगा। सांची ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन सच की जीत होती है और हम उसे हर हाल में सच के सामने लाएंगे। आशी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारे पास समय कम है, इसलिए योजना बनानी होगी। कोर्ट की अगली तारीख से पहले ये सबूत तैयार होने चाहिए। अनिरुद्ध ने कागजों की गड्डी उठाते हुए कहा, मैं अपने वकील से भी बात करूंगा कि कैसे इन सबूतों को प्रभावी तरीके से कोर्ट में पेश किया जाए। साथ ही हमें मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर मिसेस ठाकुर की छवि पर भी काम करना होगा। कमरे में सबने सिर हिलाया। बाहर बारिश की धीमी बूंदें कांच पर टकरा रही थीं, लेकिन अंदर चारों के दिलों में उम्मीद की लौ जल रही थी। अनिरुद्ध ने अंत में कहा, हमारे पास अब एक मौका है सच को उजागर करने का और इस लड़ाई को जीतने का और अपने बच्चे को उनसे बचाने का। रात गहराती गई, पर उस कमरे में अब हार मान लेने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। कमरे में चारों के चेहरे पर दृढ़ संकल्प था, जैसे आने वाला संघर्ष उनके लिए नई शुरुआत हो। कोर्टरूम में हल्की हल्की फुसफुसाहट थी। पिछली तारीख के बाद मीडिया में रायचंद फैमिली के खिलाफ खबरें जमकर चली थी। आज सबको उम्मीद थी कि मामला युवी के पक्ष में और मजबूत होगा। जज साहब अपनी सीट पर आए, कोर्ट में खामोशी फैल गई। अनिरुद्ध और आशी की तरफ आज एक अलग आत्मविश्वास था। उनके वकील विवेक शर्मा ने फाइल टेबल पर रखी और शांत स्वर में बोले, माय लॉर्ड, पिछली सुनवाई में विपक्ष के वकील ने आर्थिक स्थिति को आधार बनाकर ये साबित करने की कोशिश की कि मेरे क्लाइंट्स बच्चे के लिए अस्थिर माहौल रखते हैं। लेकिन आज मैं अदालत को ऐसे तथ्य और रिकॉर्ड दिखाऊंगा जो इस केस का असली चेहरा उजागर कर देंगे। अश्विन मेहरा भौहें से कोड़कर बैठ गया। विवेक ने पहला दस्तावेज उठाया और कहा, ये है पुलिस एफआईआर जिसमें मिसेस इशिका सिंह ठाकुर पर गंभीर हमला और जान से मारने की धमकी के मामले दर्ज हैं। पीड़ित का नाम सांची शेखावत। पूरा कोर्ट हॉल सन्न हो गया। विवेक ने आगे कहा, ये है उसी दिन की मेडिकल रिपोर्ट जो साबित करती है कि पीड़ित को गंभीर चोटें आई थीं, और ये रहीं वो तस्वीरें कोर्ट के बड़े स्क्रीन पर आईं। सांची की चोटों के निशान देख कई लोग हैरान रह गए। विवेक ने बिना रुके अगला पन्ना खोला और कहा, यह है सेशन कोर्ट का ऑर्डर जिसके तहत मिसेस ठाकुर को 6 महीने की जेल हुई थी माय लॉर्ड। ये अपराध उनके रिकॉर्ड से कभी मिटा नहीं, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, न कि कोई मामूली विवाद। जज ने भौहें चढ़ाईं और इशिका से कहा, मिसेस ठाकुर, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? इशिका, जो अब तक अपनी शालीन मुस्कान में थी, पहली बार गला सूखने जैसा महसूस करने लगी। माय लॉर्ड, वो एक गलतफहमी थी, पुराना मामला है। विवेक ने तुरंत काटा, गलतफहमी? मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और कोर्ट का फैसला, ये सब गलतफहमी नहीं होते माय लॉर्ड। और अब सवाल ये उठता है, क्या ऐसे व्यक्ति के घर में बच्चा सुरक्षित रहेगा? कोर्टरूम में हलचल तेज हो गई। मीडिया के कैमरे फ्लैश करने लगे। अश्विन मेहरा ने कोशिश की बचाव की, लेकिन जज ने सख्त लहजे में कहा, कोर्ट इन तथ्यों को रिकॉर्ड में ले रहा है। अगली तारीख तक विपक्ष इस पर सफाई दे, वरना ये सबूत अंतिम मान लिए जाएंगे। इशिका के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिख रहा था। युवी उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसके होंठ सख्त रेखा में दबे थे। टेबल के नीचे आशी ने धीरे से अनिरुद्ध का हाथ पकड़ लिया। अनिरुद्ध ने बिना कुछ कहे उसकी उंगलियों को कसकर थाम लिया, एक खामोश वादा कि ये लड़ाई अब उनके पक्ष में मुड़ेगी। बाहर मीडिया के माइक तैयार थे, लेकिन कोर्ट हॉल के अंदर आज की तारीख रायचंद फैमिली के नाम रही। कोर्ट से बाहर निकलते ही मीडिया का शोर गूंज उठा। मिसेस ठाकुर, क्या ये सच है कि आप पर हमला और हत्या के केस हुए थे? आपने सांची मैम को चोट क्यों पहुंचाई थी? क्या ऐसे में आपको बच्चे की कस्टडी मिलनी चाहिए? कैमरे चमक रहे थे, सवाल लगातार बरस रहे थे। इशिका ने अपने बड़ा सा सनग्लास चढ़ा लिया और बस इतना कहा, नो कमेंट। उसकी पीआर टीम ने तुरंत उसे घेरे में लेकर काले एसयूवी में बिठा दिया। युवी पीछे पीछे आया, लेकिन उसकी नज़र में बेचैनी थी। ये सब क्या था? आपने मुझसे क्यों छुपाया? इशिका ने सख्ती से फुसफुसाया। अभी बात करने का वक्त नहीं है युवी, पहले मुझे ये आग बुझानी होगी। लग्जरी लिविंग रूम में इशिका फ़ोन पर थी। हेलो रोहित, मीडिया में तुरंत एक स्टोरी डालो, पुराना केस, राजनीतिक साजिश का नतीजा, और सांची को बदनाम करने के लिए उसके पुराने बिजनेस फेलियर की क्लिप्स निकालो। मुझे 24 घंटे में नैरेटिव पलटना है। फ़ोन रखते ही उसने अपने पब्लिसिस्ट को बुलाया।
सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर इशिका ट्रेंड कराओ, इमोशनल वीडियो बनाओ, माँ के प्यार और झूठे इल्जाम की कहानी, जितने न्यूज़ एंकर मेरे पेरोल पर है सबको फ़ोन करो। युवी ने सामने आकर कहा, ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर आप करना क्या चाहती हैं? इशिका ने कहा, युवी, कोर्ट में सच से ज़्यादा मायने रखता है कौन कहानी बेहतर सुनाता है, और मैं कहानी सुनाने में माहिर हूँ। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर टप टप गिर रही थीं। कमरे में बस नाइट लैम्प की नरम रोशनी थी। अनय अपने छोटे से पालने में करवट बदल रहा था, जैसे नींद में भी बेचैन हो। आशी ने उसे उठाकर अपनी गोद में लिया, धीरे धीरे झुलाते हुए बोली, श्श, क्या हुआ बेबी, मम्मा यहीं हैं। अनिरुद्ध कमरे में आया, हाथ में दूध की छोटी बोतल थी। शायद भूख लगी है, उसने धीमे से कहा और बोतल आशी को थमा दी। आशी ने प्यार से अनय को दूध पिलाना शुरू किया। अनय छोटे छोटे घूंट भर रहा था, उसकी उंगलियां आशी की साड़ी में हल्के से पकड़ बना रही थीं। आशी की आंखें भर आईं, वो बोली, मिस्टर रायचंद, जब ये पैदा हुआ था मैं डर गई थी, लगा शायद ये कभी नहीं समझ पाएगा कि इसे कितनी मुश्किलों के बाद ये घर, ये परिवार मिला है। अनिरुद्ध उसके पास आकर बैठा, धीरे से बोला, आशी, बच्चा मुश्किलें नहीं याद रखता, बस प्यार याद रखता है, और ये तुमसे, हमसे इतना प्यार पाएगा कि किसी और चीज़ की कमी महसूस ही नहीं करेगा। अनय ने दूध पीते पीते हल्की मुस्कान दी, जैसे वो दोनों की बातें समझ रहा हो। आशी ने फुसफुसाते हुए कहा, कभी कभी लगता है अगर इसे हमसे छीन लिया गया तो। अनिरुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, फिर अपने हाथ उसकी हाथों पर रख दिए जिसमें अनय लिपटा हुआ था, और बोला, ये मेरा वादा है आशी, चाहे कोर्ट हो, दुनिया हो या कोई ताकत, मैं इसे तुमसे दूर नहीं जाने दूंगा। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी बेटा है, और हमारे बेटे को हमसे कोई नहीं छीन सकता। आशी की आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। उसने अनिरुद्ध के कंधे पर सिर रख दिया। अनय ने जैसे उनकी भावनाओं को महसूस किया, दूध छोड़कर अपनी छोटी हथेली दोनों के हाथ पर रख दी, तीनों के बीच एक छोटी लेकिन अटूट डोर बुनते हुए। बाहर बारिश जारी थी, लेकिन कमरे के अंदर एक छोटा सा परिवार अपनी दुनिया में सुरक्षित और पूरा था। कहानी अभी बाकी है, आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। और हाँ, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।